मैं कह सकता हूँ कि मैं एक जज के साथ बैठा हूँ। बिल्कुल, अब तो हाँ कह सकते हैं हक से। जो फैसला आप सुनाओगे वो किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो उसके बारे में प्रिपेयर हो आप। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक करने की बात नहीं होती है, बट ये आपको वो पोजीशन को जस्टिफाई करने की बात होती है। एक आम इंसान जो होता है, एक होप लेके कोर्ट में आता है कि आज मुझे इंसाफ मिलेगा, तो जैसे हम शुरू से देखते आए वो हैं इंसाफ मिलेगा सना बड़ियाल से। तो बोलना पड़ता था बेटा पढ़ने के लिए बैठ जाओ, ज़िंदगी में कुछ करना है, या ये खुद से ही था इनका? बच्चों को प्रेशराइज करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हर वक्त पढ़ो पढ़ो। उनको खुद ही एक एज पे समझ आ जाती है कि हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो हर बच्चे की तरह होता है, डॉक्टर बनना है वो वाला। 12th तक डॉक्टर बनना था? नहीं मतलब हाँ, थोड़ा बहुत कह सकते हो आप। मम्मा की भी था कि डॉक्टर बने, नाम के आगे डॉक्टर सना बड़ियाल हो। फादर वाज एन एडवोकेट, तो मुझे उनका भी था कि उन्हीं के प्रोफेशन फॉलो करूं, उन्हीं के पाथ पे चलूं तो थोड़ा बेटर रहेगा। सर्विस जुडिशरी का एग्ज़ाम देने के लिए मेडिकल, नॉन मेडिकल, कोई भी स्ट्रीम, आर्ट्स, कुछ भी कोई भी बच्चा कर सकता है जी इसको? जी, आप कोई भी स्ट्रीम रख सकते हो। उसके बाद आप 5 ईयर कोर्स रख सकते हो, या तो इंटीग्रेटेड जैसे मैंने रखा था, या फिर आप अगर ग्रेजुएशन करते हो उसके बाद आप 3 ईयर LLB कोर्स कर सकते हो। एक माँ क्या सोचती है कि अब बेटी की शादी कर देनी चाहिए? बिजनेसमैन होगा, जज होगा, वकील होगा, जुडिशरी में होगा, कुछ सोचा है या नहीं? अभी न्यूट्रल है। पिछले 3 दिन से मैंने एक ही नंबर पर लगभग 100 से ज़्यादा बार कॉल किया होगा। मैं एक लड़की का इंटरव्यू करना चाहता था, क्योंकि वो सारे समाज के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो होता। इसलिए हमने पूरी कोशिश की उस लड़की तक पहुंचा जा सके। आज मैं उसको लड़की कह रहा हूं, कल मुझे उनके साथ ऑनरेबल लगाना पड़ेगा। मेरे साथ हैं सना बड़ियाल जी, जम्मू प्रोविंस में JK सिविल सर्विसेज में जुडिशरी में टॉप किया है इन्होंने। सना जी, मैंने बड़ा परेशान किया 3 दिन से आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं। सना, सबसे पहले आपको मुबारक है कि आपने जम्मू प्रोविंस में टॉप किया है। मैं कह सकता हूं कि मैं एक जज के साथ बैठा हूं। बिल्कुल, अब तो हाँ कह सकते हैं हक से। मैम, ये तो सना जी, ये बात सही है कि ये इंटरव्यू 4-5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। इस जगह पर बैठने के लिए जो आपने ये एग्ज़ाम पास किया है, टॉप किया है जम्मू प्रोविंस में, क्या कुछ रहता है इसमें, कितनी मेहनत होती है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? मेहनत तो डेफिनेटली रहती है, मेहनत के बिना तो करना मुश्किल ही है। बट अगर आप राइट टाइम पे एक ठान लेते हो कि मुझे यही करना है और अपना एक गोल सेट कर लेते हो, तो आई बिलीव एवरीथिंग इज़ अचीवेबल, इट्स पॉसिबल। मैंने अपने जैसे लॉ स्कूल में ही सोच लिया था इन माई 3rd ईयर कि मुझे जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है और मुझे हो सके तो 1st ईयर में ही क्रैक, अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक करना है। तो उसी टाइम से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो थोड़ी थोड़ी अगर आप डेली बेसिस पे कुछ कुछ घंटे पढ़ रहे हो तो हो सकता है, अचीवेबल है, अच्छे से हो जाएगा। तो मैं आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि हमारा एग्ज़ाम अभी निकला 23 में और मैंने वो फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लिया। सना जी, आपने कहा कि आप कुछ कुछ घंटे पढ़ोगे तो ये अचीव हो जाएगा। आपने जम्मू प्रोविंस में टॉप किया है, कुछ घंटे, या आप कहते हो कि इस जगह कोई और पहुंच ना पाए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब ये था कुछ घंटे से कि अगर आप जब तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, अगर आप डेली बेसिस पे अपने सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हो, आपको पता है सिलेबस आपके हाथ में है, आपको अच्छे से पता है आधे सब्जेक्ट्स वही होते हैं, मोस्ट ऑफ देम इनफैक्ट, जो हमने लॉ स्कूल में ऑलरेडी पढ़े होते हैं। आपको वो ब्रश अप करने की ज़रूरत है, अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअल पेपर होते हैं सारे। ऐसा कुछ नहीं है कि रट्टा मार के 2 दिन में कर लिया। इफ़ यू आर गुड विद योर कॉन्सेप्ट्स तो आप कर सकते हो। बाकी उसके बाद जब आपका एक बार एडवर्टीज़ हो जाता है, उसके बाद थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर इट विल टेक 8-10 आवर्स अ डे, बट अचीवेबल है, ऐसा कुछ नहीं। सना जी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी 10th में हैं, अभी 12th में है, मेरी बेटी 10th में है। वो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि सना बड़ियाल ने ये क्या सब्जेक्ट थे, उन्होंने कैसे कैसे इस पाथ को कवर किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे। आप मुझे अपने 10th के बाद बताएं कि क्या सब्जेक्ट थे, क्या वो रास्ता था? जी, मेरा 12th में मेडिकल था, उसके बाद मैंने लॉ चूज़ किया। पहले मुझे हर 12th बच्चे तक आपका मेडिकल ही था? जी जी जी। जब आपने ग्रेजुएशन किया जी, उसमें आपने? उसके बाद मेरा BA LLB का इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स था। ओके। तो 12th तक मैंने मेडिकल पढ़ा है। तो हर बच्चे की तरह होता है, डॉक्टर बनना है वो वाला। 12th तक तो डॉक्टर बनना था? नहीं मतलब हाँ, थोड़ा बहुत कह सकते हो आप। मम्मा की भी था कि डॉक्टर बने, नाम के आगे डॉक्टर सना बड़ियाल हो, बट मुझे
शूट कर रहा है डॉक्टर सना बटियाल। तो मम्मा का भी चलो था, तो मैंने भी मेडिकल रख लिया। उसके बाद आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, मैंने JUET का एग्ज़ाम दिया, वो भी मेरा क्लियर हो गया उसमें। तो मुझे लगा ठीक है, मे बी इट्स अ गॉड साइन, शायद मुझे BA LLB करनी चाहिए। एंड माई फादर वॉज एन एडवोकेट, तो मुझे उनका भी था कि उन्हीं के प्रोफेशन फॉलो करूँ, उन्हीं के पाथ पे चलूँ तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो वही BA LLB फिर मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद बस JK सिविल सर्विसेज जुडिशरी का एग्ज़ाम देने के लिए मेडिकल, नॉन मेडिकल, कोई भी स्ट्रीम, आर्ट्स, कुछ भी कोई भी बच्चा कर सकता है जी इसको। जी, आप कोई भी स्ट्रीम रख सकते हो। उसके बाद आप 5 ईयर कोर्स रख सकते हो, या तो इंटीग्रेटेड जैसे मैंने रखा था, या फिर आप अगर ग्रेजुएशन करते हो उसके बाद आप 3 ईयर LLB कोर्स कर सकते हो। सना जी, अब ये तो होगी आपकी जर्नी की बात। कुछ सवाल आपसे और भी हैं, वो मैं आपसे थोड़ी देर बाद पूछूंगा। पहले मैं प्राउड मदर से बात कर लूँ। मुझे पता है कि इस फीलिंग्स को मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताएं। रचना शर्मा। रचना जी, सवाल ये है कि ये जो आपकी बेटी जज बन गई, ये आपकी चॉइस थी या बेटी की चॉइस थी? आपने फोर्स किया? आप डॉक्टर बनाना चाहते थे, उन्होंने कहा पहले मेडिकल रखा, ये थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हाँ जी, नो, इट्स चॉइस मिली जुली समझिए, बट आई नेवर फोर्स्ड हर कि मेडिकल ये है कि आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव क्रैक करना हो तो साइंस के बेसिक्स थोड़ा क्लियर चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए मुझे लगा कि साइंसेस की बेस अच्छी है रादर देन आर्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। और उसके बाद फिर इसका कॉम्बिनेशन रहा, इसने पॉलिटी रखा, साथ में इसने इकोनॉमिक्स रखा। तो सब्जेक्ट्स जो रहे कि उसमें इसका रीजनिंग वगैरह ये। सना पढ़ाई में कैसी थी? आपको बोलना पड़ता था बेटा पढ़ने के लिए बैठ जाओ, ज़िंदगी में कुछ करना है, या ये खुद से ही था इनका? नहीं, एज अ चाइल्ड जैसे बच्चे होते हैं, और मुझे खुद लगता है कि बच्चों को प्रेशराइज करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हर वक्त पढ़ो। उनको खुद ही एक एज पे समझ आ जाती है कि हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और उनके जो गोल्स हैं दे लेट देम डिफाइन देयर गोल्स देमसेल्व्स। जब खुद के सेल्फ डिफाइंड गोल्स होंगे तो उसमें बेटर करेंगे। एब्सोल्युटली। मुझे इस इंटरव्यू में अपने शब्दों को बड़ा नपा तोला रखना पड़ेगा, बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक जज के साथ बैठा हूँ और एक 1999 के AS ऑफिसर बैच के ऑफिसर है, उनके साथ बैठा हूँ। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा मैम, अब ये बताएं कि मैंने सना से बात की जब फ़ोन पे, तो मैं नहीं जानता था। मैंने इनके फादर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो नहीं है इनके साथ, अब आपके इस दुनिया में नहीं है। हाँ जी। उसके लिए आई एम वेरी रियली सॉरी। लेकिन उनका भी ख्वाब था, कोई सपना था टूवर्ड्स सना कि ये ज़िंदगी में क्या करेगी? प्रेडिक्ट किया था उन्होंने कुछ? उनको लगता था शायद एज अ चाइल्ड ही ऐसी थी, दो एक कंजर्वेटिव चाइल्ड जो बड़ा कम बोलता है, जब बोलता है तो बड़ा अप्रोप्रिएट। हाँ। तो चाइल्डहुड में तो बहुत कम बोलती थी, उसके बाद धीरे धीरे तो ये ओपन अप हो गई, थोड़ा फ़र्क इसमें आया, बट तब नहीं बोलती थी। तो इसलिए वो मगर जब अप्रोप्रिएट इसने बोलना, सवाल का ऐसा जवाब किसी भी क्वेश्चन का, तो बड़ों को स्पीचलेस कर देती थी हमें। तो वो हंसते थे कई दफ़ा, जस्ट होता है ना, हम लोग हमारे में कहते हैं जुबान पे सरस्वती होती है। तो मैं ये बात मानती हूँ कि शायद सच ही है। तो अक्सर कहते थे ये या वकील है या जज है मेरी बेटी। तो मैं हंसती थी कि अभी ये है क्या है, बहुत छोटी थी ये तब। तो सब्जेक्ट्स वगैरह ये कुछ तो ये तो दूर की बात थी। तो इसने ये दोनों ही कर दिया, पहले वकील और फिर जज बन गई। चलो एक आखिरी सवाल, हैप्पी फॉर दैट। एब्सोल्युटली मदर से ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता, पेरेंट्स से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे। हाँ जी, श्योर। सना अब बिल्कुल अपने पाँव पे खड़ी है, जो उसने हासिल करना था। अभी सफ़र आगे और भी है, लेकिन जो एक पड़ाव था वो हासिल कर लिया। एक माँ क्या सोचती है कि अब बेटी की शादी कर देनी चाहिए? देखो, दैट इज़ ऑल्सो अगेन दीज आर मैटर्स ऑफ डेस्टिनी, बट वो एक देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो करियर वाइज। तो इसमें पहले मुझे लगता है करियर शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी। एब्सोल्युटली। इवन मैं भी होती इसकी जगह तो मेरे लिए भी यही होता, वही मैं इसके लिए सोचूंगी। आपकी तरफ से कोई फोर्स तो नहीं, बेटा सब कुछ तो हासिल कर लिया? नहीं, फोर्स मेरे ख्याल किसी मदर के लिए तरफ से नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। पता चल रहा है कि मैं KS ऑफिसर के साथ बैठा हूँ। सना जी, अब आपसे सवाल है, जो पोस्ट आपने अर्न की है, कमाई है अपनी मेहनत से, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है ये। आपको
बड़ा सोच समझ कर अपने एक्सपीरियंस को काम में लाकर अपनी पढ़ाई को काम, जो फैसला आप सुनाओगे वो किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो उसके बारे में प्रिपेयर हो आप, क्या चल रहा है मन में, कुछ लगता है कि? जी हाँ, अकाउंटेबिलिटी जैसे आप कह रहे हो, एक जज की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप एक जजमेंट नहीं दे रहे हो, आप किसी की ज़िंदगी डिसाइड कर रहे हो। तो आपको उस इंसान का लेके सोचना है, आप किसी के साथ गलत ना कर दो, आप अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने चाहिए। तो काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई होप कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी कर पाऊँ। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक करने की बात नहीं होती है, बट ये आपको वो पोजीशन को जस्टिफाई करने की बात होती है। तो देखते हैं, मेरा तो रहेगा कि मैं बिल्कुल अच्छे से उसको निभाऊं, और जो एक आम इंसान जो होता है, एक होप लेके कोर्ट में आता है कि आज मुझे इंसाफ मिलेगा, तो जैसे हम शुरू से देखते आए वो हैं, इंसाफ मिलेगा सना बड़ियाल से। बस मैं कर पाऊँ बस ये। सना जी, एक और सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि जिस फील्ड में आप जा रहे हो, जिस कुर्सी पर आप जाके बैठोगे, उन फैसलों की लोगों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत होगी जो आपके फ़ैसले होंगे, और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी इस पोस्ट को गलत एंगल से भी यूज़ करना चाहेंगे। लोग मिलेंगे आपको, हमारा समाज बड़ा उसके लिए तैयार हो, पूरी तरह से उनको फेस करने के लिए तैयार हो। वो कॉन्फिडेंस है सना बड़ियाल में? जी बिल्कुल बिल्कुल। इतना तो मुझे लगता है कि हर एक दूसरी जॉब पे आपका रहता ही है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आप फेस करते हो। हाउ यू टेक दोज चैलेंजेस, दैट मैटर्स अ लॉट। और हाँ, मैं उसके लिए शुरू से रेडी हूँ कि मतलब मुझे पता है मुझे क्या करना है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, तो मैं हमेशा सही पे ही चलूँगी। ये थे जज सना बड़ियाल, ऑनरेबल जज। सना जी, एक और सवाल आपसे पूछूंगा मैं। आपकी मामा ने बोला कि ज़िंदगी अभी बहुत से गोल बाकी हैं सना की ज़िंदगी में। सना जो एक लंबी रेस का घोड़ा है, अभी तो एक पड़ाव आया। आप क्या सोचती हैं अपने जीवन साथी के बारे में? आप क्या सोचती हैं? वो बिजनेसमैन होगा या जज होगा, वकील होगा, जुडिशरी में होगा? कुछ सोचा है या नहीं, अभी न्यूट्रल है? मैं ऐसा अभी कुछ नहीं सोचती। मेरा इमीडिएट यही था, बस ज़िंदगी में वो कहते हैं ना कि एक सपना देखा था वो पूरा करना था, मेरा सपना यही था। उसके आगे मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है ऐसा। तो फादर से कहा कि जो आपने सोचा था वो मैंने कर दिया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब सारे बड़ियाल साहब की बेटी है ऐसे नाम से जानते हैं, तो डेफिनेटली आज वो भी खुश होंगे काफ़ी। इसी सना बड़ियाल से मैं मिलना चाहता था, इसीलिए 3 दिन से मैं लगातार इनको परेशान कर रहा था। जम्मू प्रोविंस में टॉप किया है इन्होंने, और एक माँ के लिए ये बड़ी प्राउड की बात है। और सना बड़ियाल अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, इनके फैसलों से लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो और उनको इंसाफ मिले। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था, जो बच्चे आज घर बैठकर इस सना बड़ियाल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो समझें रास्ता मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत जो है मंजिल को आपके पास खींच के ले आएगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।